नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज है अपनी क्लास नंबर 16 और अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अपना मानव शरीर के विभिन्न तंत्र। और मानव शरीर के विभिन्न तंत्र के अंदर आज अपना जो तंत्र अपने पढ़ने वाले हैं वो है कंकाल तंत्र। ठीक है, और आज की क्लास के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक इसी क्लास के अंदर अपने खत्म करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि मानव शरीर के अंदर 206 हड्डियां हैं। तो वो 206 हड्डियां कहाँ कहाँ पर है, सारी की सारी 206 की 6 हड्डियां जो है मैं आपको यहाँ पर इस क्लास के अंदर गिनवाने वाला हूँ। ठीक है, और कौन सा जॉइंट है, कहाँ पर जुड़ता है, क्यों जुड़ता है, ठीक है, कौन सी हड्डी है जो पूरा 360 डिग्री घूम सकती है और कौन सी है जो 90 डिग्री से ज्यादा नहीं घूम सकती है, सारी की सारी पूरी डिटेल के अंदर बात करेंगे। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आज की जो ये क्लास है अपनी, ये क्लास थोड़ी सी जो है वो लंबी हो सकती है। ठीक है, लगभग 1 घंटे की क्लास होने वाली है, लेकिन पूरा का पूरा 1 घंटा जो है अपने को इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी क्वेश्चन अपने इस क्लास से जो है वो कवर हो जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मानव कंकाल तंत्र है क्या। देखो शरीर के अंदर क्या होता है, मांसपेशियां होती है, लेकिन मांसपेशियां क्या करती है, अपने शरीर को जो है वो बनाती है, लेकिन उसको आकार देने का काम कौन करता है, वो अपना कंकाल तंत्र करता है। मतलब जो आधार बनाता है वो क्या करता है, वो कंकाल तंत्र अपना आधार बनाने का काम करता है। जैसे लेटेस्ट सपोज आपने सॉफ्ट टॉयज देखे होंगे। ठीक है, सॉफ्ट टॉयज मतलब जो गुड्डा गुड्डी टाइप से जो होते हैं उनको देखा होगा। तो बाहर उनके क्या लगा होता है, वो बाल बाल जैसा जो फाइबर का कपड़ा लगा होता है। ठीक है, एक कपड़ा लगा होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फाइबर रुई जैसा एक पदार्थ होता है, वो उसके अंदर भरा जाता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, देखो अंदर जो फाइबर भरी जा रही है वो क्या है, वो जो है अपना वो मांस का काम करता है। अब इस मांस को आकार कैसे मिलेगा, मतलब अगर मैं उस फाइबर को डायरेक्ट रख दूं तो क्या होगा, वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, वो इधर उधर गिरता रहेगा। तो उसको अब आधार प्रदान करने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत है। तो उसके ऊपर फर का कपड़ा लगाया जाता है, जो क्या बाल जैसी संरचना होती है। तो वो उसका क्या हो गया, वो उसका क्या हो जाता है, वो उसका कंकाल हो जाता है। उसी तरीके से जैसे इंसान है, इंसान के अंदर जो होता है मांस होता है, ठीक है, ग्रंथियां होती है, सब अंदर का पार्ट है, लेकिन बाह्य रूप से जो उसको आधार प्रदान कौन करेगा, वो कंकाल जो है वो आधार प्रदान करेगा। और कंकाल ही है वो क्या करेगा, इसको उठने बैठने में, गति करने के अंदर जो है वो सहायता करता है। ये इसका जो बेसिक है कंकाल का मतलब जो है मैंने आपको इस बेसिक के साथ में आपको समझाया। ठीक है, अब देखो कंकाल तंत्र, ठीक है, कंकाल तंत्र उठने बैठने और गति करने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, ये तो है एकदम बेसिक बात जो पेपर में आने के लिए नहीं, अपने समझने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक चीज जो अपने ब्लड वाला टॉपिक था उसके बारे में भी अपने जो है पहले बात कर चुके हैं। और साइंस एक ऐसा टॉपिक है, सबसे पहले आपके सामने शब्द आएगा, कुछ टाइम बाद में शब्द के बारे में जानकारी आएगी, उसके बाद में पूरा का पूरा टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अपने ब्लड के बारे में सबसे पहले थोड़ा बहुत जाना था, उसके बाद में ब्लड का पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब ये ब्लड का जो टॉपिक से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपने पूरे साइंस के अंदर जो है रिलेट होती रहेगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, अस्थियों में अस्थि मज्जा, अस्थियों के अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, इससे पहले अपनों ने पढ़ा था कि जो रुधिर जो है, रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है, तो अपने डायरेक्ट याद किया था अस्थि मज्जा के अंदर होता है। और ये खत्म कहां पर होती है, मतलब इसका जो कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। ठीक है, देखो आपने पढ़ा था कि जो आरबीसी है, मतलब मानव रुधिर कणिकाएं हैं, उसका लाइफ जो होता है वो 120 दिन जीवन काल होता है। वो कितना होता है, 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद में ये खत्म हो जाती है, तो इसका निपटान तो करना पड़ेगा। मतलब पूरे शरीर में अगर यही इकट्ठा हो जाएगी, अगर निपटान नहीं करेंगे तो निपटान कहां पर किया जाता है, वो किया जाता है पलीहा के अंदर। और पलीहा को क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है कब्रिस्तान। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। कंकाल आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। अब जैसे देखो मान लो कहीं पर लड़ाई होती है, तो वो क्या करेगा, वो मुक्का मारेगा। लेकिन अगर बाहर कंकाल होगा तो वो अपना लगने के अंदर जो है वो अपने को बचाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई जो मुक्का मारता है, तो अगर यहाँ पर हड्डियां नहीं होगी तो डायरेक्ट अपने मेन पार्ट्स को लग जाएगी। मतलब जैसे जो अपना हृदय है उसको डायरेक्ट लग जाएगा, और हृदय की धड़कने हैं वो रुकने का चांस रहेगा। लेकिन बाहर क्या है, अपने बाहर जो है अपनी कंकाल है, तो वो अपना क्या करता है, बाह्य झटकों से भी अपनी क्या करता है, रक्षा करता है।
अब देखो कंकाल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। जैसे अपने शरीर के अंदर अभी जैसे यहाँ पर अपनी पसलियां हैं, वो क्या है, बाह्य कंकाल का अपना पार्ट है। ठीक है, तो कंकाल को दो भागों में बांटा है, एक है बाह्य कंकाल और एक होता है अपना आंतरिक कंकाल। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, अपना पूरा का पूरा बॉडी के अंदर कौन कौन सी हड्डियां होती है, किस किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है, पूरा का पूरा अपने को बताया गया। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, क्रेनियन होता है। ठीक है, मतलब फेस होता है, फेस के साथ में अपने सिर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब पूरी की पूरी 206 हड्डियां मैं आपको यहाँ पर गिनवाऊंगा। ठीक है, अब देखो सिर जो होता है अपना, इसके अंदर जो होती है वो होती है 14, और फेस के अंदर अपनी कितनी होती है, 8 हड्डियां। तो टोटल मिलाकर ये ऊपर वाला जो अपना पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट के अंदर कितनी हड्डियां हो गई, 22 हड्डियां हो गई। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में जो अपना कशेरुक जो होता है, मतलब कि अपना जो स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड के अंदर जो अपनी हड्डियां होती है उसकी संख्या होती है अपने 33। ठीक है, 33 हड्डियां होती है। उसके बाद में अपने यहाँ पर देखो पसलियां जुड़ी हुई होती है, देखो 12 यहाँ पर होती है और 12 यहाँ पर होती है। ठीक है, कितनी टोटल मिलाकर 24 जो है हड्डियां हो गई। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या है, एक स्टर्नम जुड़ा हुआ है, मतलब 25 हड्डियां जो है अपने यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद में देखो इस हाथ में 30, इस हाथ में 30 और 2 पैर है अपने, तो 30 30 30 30 120 हड्डियां अपने यहाँ पर, मतलब एक हाथ हो या पैर हो, दोनों में 30 हड्डियां पाई जाती है। तो 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, 30 अपने पैरों में, तो 120 हड्डियां जो है अपनी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, जिसको बोलते हैं श्रोणी मेखला, और 2 यहाँ पर अपने हड्डियां होती है। ठीक है, जिसको क्लेविकल भी बोलते हैं। देखो 2 क्लेविकल हड्डियां होती है और 2 अपनी अंश मेखला होती है। ये सारी जो आपकी मिलाकर हो जाएगी, ये सारी की सारी हड्डियां हो जाएगी 206 हड्डियां। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हाथ के अंदर अपने 30 हड्डियां होती है। देखो 30 हड्डियां मैं आपको गिनवा देता हूँ। देखो सबसे पहले एक हड्डी जो होती है यहाँ पर होती है। ठीक है, एक हड्डी जो होती है अपनी कहाँ पर होती है, ये जो हड्डी है ये अपनी क्या है, एक हड्डी यहाँ पर होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, देखो, और यहां पर देखो अपने 2 हड्डियां हैं। ठीक है, एक रेडियो है एक अल्ना है। ठीक है, एक रेडियो है एक अल्ना है। एक हड्डी यहाँ पर, 2 हड्डी अपने हाथ के अंदर होती है। 8 हड्डियां जो होती है, ये जॉइंट होता है, इसके अंदर 8 हड्डियां अपने होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो 5 अंगुलियां हैं, तो मतलब 5 हड्डियां यहाँ पर होगी। ठीक है, 5 हड्डियों के बाद में देखो, अब ये एक अंगुली बनी हुई है, एक हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी, 3 यहाँ पर, 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, टोटल 12 हड्डियां। अंगूठे के अंदर अपनी होती है जो 2 हड्डियां होती है। ठीक है, ठीक है, तो देखो इतने पार्ट के अंदर अपने कितनी हड्डी होगी, 5 तो यहाँ पर, और ये अंगुलियां जो है यहाँ पर अपनी 14 हड्डियां हो गई। ठीक है, और 2 हड्डियां अपनी कहाँ पर हो गई, यहाँ पर हो गई, और एक हड्डी क्या हो गई, यहाँ पर अपने हो गई। ठीक है, अब देखो उसके बाद में यहाँ पर क्लेविकल हड्डी होती है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर, और एक देखो एक यहाँ पर 8 हड्डी अपने यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर अपनी कितनी होगी, 8 हड्डी होगी। देखो 8 और 2 10। ठीक है, 10 और 6 16, 16 और 14 30 हड्डी, मतलब एक हाथ में अपनी 30 हड्डी। इसी तरीके से दूसरे हाथ में भी अपनी 30 हड्डी, पैर में भी 30 हड्डी और 30 हड्डी यहाँ पर हो जाएगी। अब देखो कैसे होगी, पैर की अगर अपने बात करते हैं तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसको बोला जाता है फीमर हड्डी। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। तो एक यहाँ पर होती है। ठीक है, और एक देखो यहाँ पर क्या होता है, अपने पैर के अंदर एक बोल जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं पटेला। ठीक है, यहाँ पर होता है अपना पटेला। फिर उसके बाद में देखो टार्सल्स, मेटाटार्सल्स। ठीक है, टार्सल्स मेटाटार्सल अपने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो पार्ट है, यहाँ पर भी कितनी होती है, 8 हड्डियां होती है। और यहाँ पर जो पैर का जो पंजा होता है, वहां पर भी अपनी कितनी होती है, 5 हड्डियां होती है। ठीक है, अब देखो पूरा इसको एक बार देखो, यहां पर कितनी हड्डियां हैं, टोटल मिला के 22 हड्डियां हैं। ठीक है, अब ये कान है ना, इस कान के अंदर 3 हड्डियां होती है। इस वाले कान में 3 हड्डी है, इस वाले कान में 3 हड्डी, तो 6 हड्डियां अपने यहाँ पर होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये है स्टर्नम, जो बीच वाली जो हड्डी बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, मतलब कि देखो पसलियां जो है ना अपनी 12 इस साइड है, 12 इस साइड है। अब ये दोनों का कनेक्शन कहां पर होगा, उस दोनों का कनेक्शन होता है वो अपने स्टर्नम के अंदर जो है ये कनेक्शन रहता है। ठीक है, उसके बाद में हाथ के ऊपर जब हम आते हैं तो यहाँ पर अपने होती है ह्यूमरस। ठीक है, और यहाँ पर एक साइड होती है रेडियो और एक साइड होती है अपने अल्ना। ठीक है, उसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो ये जो पंजा है, इस पंजे के अंदर अपने कितनी है, 8 हड्डियां होती है। उसके बाद में फ्लेंजेज और मेटा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर जो है, ये मैंने आपको बता दिया कि 5 हड्डियां यहाँ पर और 14 हड्डियां जो होती है वो यहाँ पर होती है। उसके बाद में देखो पटेला कहाँ पर है, जॉइंट्स के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद में देखो टिबिया और फिबुला, पैर के अंदर भी जैसे 2 होती है उसी तरीके से हाथ में भी अपने 2 हड्डियां होती है।
तो अब देखो यहाँ पर देखो पूरा डिटेल लिखी हुई, स्कल के अंदर 22 होती है। कॉलर हड्डी किसको बोलते हैं? यहाँ पर जो हड्डी दिखाई देती है ना, ये कॉलर हड्डी होती है, इसको खूबसूरती की हड्डी भी बोला जाता है, ठीक है, कॉलर हड्डी इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या होती है, ये बहुत ज्यादा वीक होती है। मतलब जनरली आपने WWF के अंदर देखा होगा कि जब भी किसी को कम मारपीट के अंदर बाहर निकालना होता है तो या तो यहां से पकड़ा जाता है, जो पसलियां हैं यहां से पकड़ ली जाती है, और या फिर यहां से पकड़ लिया जाता है, क्योंकि ये जो हड्डी होती है बहुत वीक हड्डी होती है, बहुत आराम से इसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये देखो कॉलर हड्डी कितनी होगी, 2 होगी। उसके बाद में देखो स्पाइन जो है अपनी, जो मेरुदंड है, जो पीछे की साइड जो अपने होता है, देखो यहां से लेकर यहां तक, मतलब पीछे की साइड जो है वो कितनी हड्डी होती है, 31, और 2 होती है गर्दन के अंदर। तो टोटल मिलाकर कितनी होगी स्पाइन के अंदर, मेरु रज्जु के अंदर अपने 33 हड्डियां हो जाएगी। अब ये तो आपको याद हो ही चुका होगा कि रिब्स जो है अपनी पसलियां जो है ये कितनी, 12 इस साइड है, 12 इस साइड, टोटल मिलाकर कितनी है, 24 है। अब ये कहां पर जुड़ी होती है, तो ये स्टर्नम के साथ में जुड़ी होती है, तो ये बीच वाली जो हड्डी होती है ये होती है अपनी स्टर्नम। उसके बाद में देखो अपर लिम्ब, मतलब कि जो हाथों की बात की जा रही है, इन दोनों हाथों में 30 इसमें 30 इसमें, टोटल कितनी 60 हड्डियां, ये लो 60 हड्डियां। उसके बाद में लोअर लिम्ब, तो इसके अंदर 30 और इसके अंदर 30, टोटल मिला के 60, तो यहाँ पर 60। उसके बाद में देखो मैंने आपको एक अंश मेखला और श्रोणी मेखला बताया था। देखो अंश मतलब कंधा होता है, तो 2 कंधे के अंदर होगी, श्रोणी मेखला 2 जो है यहाँ पर, ये जो हड्डी है इसको यहाँ पर बोला जाता है श्रोणी मेखला, ठीक है। तो टोटल मिलाकर अपने कितनी हड्डियां हो जाएगी, 206 हड्डियां, ठीक है, 206 हड्डियां, ठीक है। अब इनके बारे में अपने थोड़ा और डिटेल से पढ़ने वाले, क्योंकि खाली हड्डियां ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हड्डियां कहां पर जुड़ी हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है। कई चीज आप देखते होंगे, जैसे ये हाथ अपने पूरा 360 के ऊपर घुमा सकते हैं, यहाँ पर एक जॉइंट है 360 पर घुमा सकते हैं, लेकिन ये जो अपनी हाथ है ये मतलब एक साइड ही घूमता है, तो इनको भी अलग अलग डिवाइडेशन किया गया, पूरा पूरा इस टॉपिक के अंदर अपने पढ़ने वाले। अब देखो बाह्य कंकाल क्या होता है, बाह्य आवरण कंकाल की उत्पत्ति किससे होती है, ये याद रख लेना। देखो साइंस से रिलेटेड जो शब्द हैं वो आने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि बाह्य कंकाल की उत्पत्ति कहां से होती है, तो ये होती है भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है। कहां से, एक्टोडर्म से होती है, ठीक है। देखो बाह्य है, बाह्य इसका मतलब चलता रहेगा, मतलब एनी टाइम एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहेगा तो उत्पत्ति कहां से, एक्टोडर्म से होगी, ठीक है। तो एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है, दोनों याद रखने। कैसे याद रखेंगे, देखो देखो नाम क्या है, बाह्य, बाह्य है तो वो एक्टिव रहेगा, ठीक है, तो एक्टोडर्म होगा। और साथ ही साथ में एक शब्द और याद करना है, मेसोडर्म, ठीक है। अब मेसोडर्म कैसे याद रखोगे, देखो डर्म क्या होता है, जब किसी को स्किन प्रॉब्लम होती है वो तो किसके पास में जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, मतलब स्किन रोग विशेषज्ञ जो होता है वो स्किन कहां पर होती है, तो बाह्य, तो मेसोडर्म एक्टोडर्म दोनों याद रखने। उसके अलावा देखो बाह्य कंकाल आंतरिक अंगों की सहायता करता है, ये अपने पहले पढ़ चुके हैं कि कंकाल बाह्य है, इसका मतलब जब कभी भी बाहर से कोई मुक्का वगैरह पड़ता है तो अपने वो क्या करता है, आंतरिक अंगों की सहायता करता है। बाह्य कंकाल मृत होता है, देखो हड्डी के ऊपर जब कभी लगती है, मतलब जहां पर मांस नहीं है तो उस हड्डी पर जब लगती है तो अपने को दर्द नहीं होता, क्योंकि बाह्य कंकाल होता है वो अपना मृत होता है, ठीक है। अब उदाहरण के लिए देखो मछलियों के सल्क, चिड़िया में पिच तथा स्तनधारियों में बाल नाखून, ये अपने क्या होते हैं, ये अपने बाह्य कंकाल के हिस्से होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो अंत कंकाल। अब देखो अंत कंकाल की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, लेकिन बाह्य कंकाल की उत्पत्ति एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म दोनों से होती है, और इसकी केवल और केवल किससे होती है, मेसोडर्म से उत्पत्ति होती है। अंत कंकाल को किस में बांटा गया, देखो 2 भागों में बांटा गया, एक होता है अस्थि और एक होता है उपास्थि। देखो अस्थि की पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी, अस्थि होती है और एक उपास्थि होती है। एक अस्थि जो होती है वो अपने कितनी होती है, शरीर में 206 होती है, उसकी संख्या कितनी होती है, 206 होती है, ठीक है। तो अब देखो ये अब अपने बात करेंगे अस्थि के ऊपर, ठीक है। अस्थि के ऊपर देखो अस्थि क्या होती है, यह कठोर होती है, ठोस होती है और मजबूत संयोजी ऊतक है। अब ये याद कर लेना, जहां पर साइंस का शब्द आ गया प्रश्न तो वहां पर पक्का पक्का कंफर्म आका बनना फिक्स है, तो वो वाले शब्द आपको जरूर याद करने हैं जो साइंस से जुड़े हुए हैं। अब देखो संयोजी ऊतक है, नाम क्या है, संयोजी ऊतक। ऊतक का मतलब क्या होता है, 2 सेल्स को, 2 कोशिकाओं को जोड़ता है, वो है ऊतक।
संयोजी मतलब जोड़ने वाला। हड्डियां क्या करती है, हड्डियां भी आपस में जुड़ी होती है, इसका मतलब ये क्या है, संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या होता है, ब्लड भी अपना संयोजी उत्तक होता है, मतलब रक्त भी अपना क्या है, संयोजी उत्तक होता है। उसके बाद में देखो, अस्थि के चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं, परिअस्थिक बोलते हैं, परिअस्थिक बोला जाता है। ये अपने को याद करना है, क्योंकि पीछे भी अपने जो टॉपिक थे उसके अंदर अपने याद करते आए हैं कि लीवर के बाहर जो परत होती है उसको क्या बोला जाता है, मस्तिष्क के बाहर जो परत होती है उसको क्या बोला जाता है, जो अपने पाचन तंत्र के अंदर जो परत होती है उसको क्या बोला जाता है। उसी तरीके से अस्थि के आवरण को क्या बोला जाता है, परिअस्थिक बोला जाता है। अब दो अस्थियों के मध्य पाई जाने वाली खोखली गुहा को क्या कहते हैं, मज्जा गुहा कहा जाता है। अब देखो ये क्या चीज है, देखो यहां पर ये चित्र दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो ये दो हड्डियां आपस में जहां जुड़ी हुई है, यहां पर क्या होगा, एक खाली जो गुहा होती है, मतलब गुहा का मतलब क्या होती है, कैविटी मतलब खाली जगह होती है, तो वहां पर ये क्या आपस में जाकर जुड़ जाती है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, गुहा बोला जाता है, ठीक है। मज्जा गुहा में उपस्थित द्रव्य को अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट। अब देखो, अब उपास्थि के बारे में बात कर रहे हैं। उपास्थि के चारों ओर जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकांड्रियम, पेरिकांड्रियम। ये याद कर लेना कि उपास्थि के चारों तरफ जो परत पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, पेरिकांड्रियम बोला जाता है। अब ये क्या करते हैं, उपास्थि उपास्थि करती है कंकाली संयोजी उत्तक से बनती है। किससे बनती है, कंकाली संयोजी उत्तक, मतलब कंकाल जो है अपना किससे बना है, संयोजी उत्तक से बना है, और ये भी किससे बना है, संयोजी उत्तक से मिलकर बना होता है। अब देखो, अब यहां पर हड्डियों का जो है अलग अलग डिवाइडेशन होगा, कौन सी हड्डी किस प्रकार की हड्डी है, कितनी हड्डियां हैं, कहां पर कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है, पूरा का पूरा इसके अंदर डिटेल दी गई है। देखो, मनुष्य का कंकाल तंत्र, मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है, 206 अस्थियां तथा कुछ उपास्थि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कुछ उपास्थियां भी पाई जाती है। उपास्थियां देखो कहां पर होती है, मैंने आपको बताया कि कान के अंदर 3 अस्थियां अपने पाई जाती है, ठीक है, 3 अस्थियां अपने पाई जाती है, ठीक है। अब ये छोटी होती है इसलिए इसको क्या बोल दिया, उपास्थियां पाई जाती है। कहां पर, कर्ण के अंदर, कर्ण पल्लव मतलब कान के जो पालियां हैं, कान के ये जो अपने ये जो पार्ट है ये क्या बोला जाता है, कर्ण पल्लव बोला जाता है। देखो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी जो है ये है फीमर हड्डी। ये याद कर लेना, प्रश्न आने की पूरी संभावना यहां से रहती है। सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी है, तो वो क्या कौन सी है, वो होती है अपनी फीमर हड्डी होती है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी देखो, ये कहां पर होगी, ये अपने होती है कान के अंदर होती है, ठीक है। कहां पर होती है, कान के अंदर, कान में पाई जाती है, ठीक है। अब देखो अस्थियां उपास्थियां कहां कहां पर है, देखो छोटी छोटी पार्ट जहां पर है वहां पर हड्डियों की जरूरत है, उसको उपास्थि बोला जाता है। देखो कान है, छोटे से बड़ी बड़ी हड्डियां यहां पर नहीं आ सकती, इसलिए कान के अंदर अपने क्या है, उपास्थि है। नाक छोटा सा है ना, इसलिए छोटी हड्डी पाई जाएगी, छोटी हड्डी मतलब उपास्थि यहाँ पर पाई जाती है। कंठ जो है यहाँ पर उपास्थि पाई जाती है। श्वास नली के अंदर उपास्थि पाई जाती है। अब संधि स्थल जहां पर हड्डियां आपस में जुड़ती है वहां पर क्या है, ठीक है, अस्थियों के देखो पसलियों के सिरों पर मनुष्य में कंकाल के प्रकार, एक होता है अक्षीय कंकाल और एक होता है अनुबंधी कंकाल। ये दोनों जो है अपने को अब यहाँ पर पढ़ने हैं। देखो अक्षीय, अक्षीय मतलब क्या होता है, एक्सिस जो होता है, जैसे एक्स एक्स वाई एक्स जैसे अपने होता है, ठीक है। ये है देखो एक्स और ये है वाई, तो मतलब क्या हुआ, अक्ष के ऊपर जो पाई जाती है, अक्ष के ऊपर देखो क्या है, खोपड़ी है अपने, देखो ये अक्ष है, वाई अक्ष के ऊपर कौन कौन सी है, एक तो अपनी खोपड़ी पाई जाती है, ठीक है। एक कशेरुकु मतलब कि जो अपनी स्पाइनल होती है उसको बोलते हैं कशेरु, वो भी कहां पर है, वो भी अपने जो है वो एक अक्ष के ऊपर स्थित है, इसलिए इस कशेरुक को भी क्या बोलेंगे, वो भी अक्षीय कंकाल हो जाएगा। उसके बाद में देखो वक्ष की अस्थियां, वक्ष कौन सा होता है, जैसे अपना वक्ष का ये जो पार्ट होता है इसकी अस्थियां। अब इसके अंदर कितनी अस्थियां होती है मैं आपको पहले से बता चुका हूं, 12 इस साइड में होती है, 12 इस साइड, मतलब 12 जोड़ी होती है। जुड़ी हुई किससे होती है, वो एक बीच की हड्डी जो है उससे स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। अब देखो खोपड़ी के अंदर कितनी अस्थियां, 22 अस्थियां होती है, ठीक है।
14 जो है वो चेहरे का निर्माण करती है और 8 जो है वो कपाल का निर्माण करती है। ठीक है, 8 जो है वो कपाल का निर्माण करती है और 14 जो हड्डियां हैं वो अपने चेहरे का निर्माण करती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे। अब देखो कशेरुक दंड भी मैं आपको बता चुका हूं कि अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर टोटल मिलाकर 33 हड्डियां पाई जाती है। देखो 2 तो होती है अपने गर्दन के यहाँ पे, ठीक है, 31 होती है जो अपने पीछे जो कशेरुक पाई जाती है उसके अंदर। तो टोटल मिलाकर कितनी हड्डियां, 33 कशेरुकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब देखो कशेरुक दंड की प्रथम कशेरुक, मतलब कि जो टोटल मिलाकर 33 है, 33 में सबसे पहली है उसको एटलस बोला जाता है, ये याद करना है। ठीक है, ये एकदम अच्छे से याद कर लेना, पेपर में पूरा आने की संभावना रहती है कि कशेरुक दंड में प्रथम कशेरुक को क्या कहा जाता है, तो उसके अंदर एटलस जो है अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद में देखो वक्ष की अस्थियां, ठीक है, टोटल कितनी 12 जोड़ी है, 12 इस साइड में है, 12 इस साइड में है। ठीक है, अब ये देखो 12 जोड़ी पसलियां स्टर्नम से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, स्टर्नम से जुड़ी होती है। इसमें हृदय, फेफड़े और श्वास नली सुरक्षित रहती है। अब देखो अनुबंधी कंकाल। अब देखो अनुबंधी मतलब क्या, अनुबंध कब करते हैं किसी से, मतलब किसी यहाँ की जो पार्टी है वो किसी और पार्टी से अपने क्या करते हैं, एमओयू करते हैं, मतलब समझौता करते हैं। समझौता करते हैं इसका मतलब वो किसी ना किसी आधार पर वो क्या करेंगे, वो करेंगे जो अनुबंध करेंगे। देखो सबसे पहला आपने क्या पढ़ा था, अक्षीय, मतलब एक अक्ष के ऊपर स्थित है। ठीक है, एक अक्ष के ऊपर सबसे पहले आपने खोपड़ी वाला पढ़ लिया। ठीक है, खोपड़ी पढ़ ली, उसके बाद में कशेरुक पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद में देखो पसलियां पढ़ ली। ठीक है, ये क्या थी, ये वाई अक्ष के ऊपर थी इसलिए इसको क्या बोल दिया, अक्षीय। अब देखो अनुबंधीय मतलब कि अब अपना जो अक्ष है ये वाला है, अनुबंध करेगा मतलब किसी और पार्टी के साथ करेगा, मतलब कि जो इधर या फिर अक्ष के इधर जो पाई जाएगी वो अपनी क्या हो जाएगी, वो अनुबंधीय हो जाएगी। अक्ष के इधर और इधर कौन सी पाई जाती है, देखो अक्ष के इधर है, ये है अंश मेखला, और एक पैर के अंदर इस साइड में जो होती है वो अपनी होती है श्रोणी मेखला। ये दोनों क्या है, अनुबंध के आधार पर चलती है, इसलिए इनको अनुबंधी कंकाल बोला जाता है। देखो अंश मेखला और श्रोणी मेखला तथा हाथ पैर की अस्थियां जो है देखो साइड में है ना, ये हाथ पैर की अस्थियां कहां पर है, अपनी साइड में है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, ये अनुबंधी कंकाल हो जाएगा। देखो अंश, अंश से अंश मतलब कंधा होता है। ठीक है, तो अंश के अंदर क्या आ जाएगा, हाथ की अस्थियां। देखो अंश मेखला को 2 भागों में बांटा गया है, एक है स्कैप्यूला और एक है क्लेविकल। ये मैं आपको बता चुका हूं कि क्लेविकल जो है वो इस हड्डी को बोला जाता है जो खूबसूरती की हड्डी जिसको कहा जाता है। ठीक है, और क्लेविकल को कंधे की अस्थि कहा जाता है, क्लेविकल को क्या कहा जाता है, कंधे की अस्थि कहा जाता है। अब देखो अब जो अपनी बात आएगी वो अपनी हाथ और पैरों के ऊपर बात आएगी। ठीक है, हाथ और पैरों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखो ह्यूमरस, रेडियो और अल्ना दोनों यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले देखो ह्यूमरस, उसके बाद में रेडियो और अल्ना, 2 अस्थियां यहाँ पर होती है। ठीक है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। ठीक है, उसके बाद में देखो कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिस। देखो कार्पल, मेटाकार्पल और जो अंगुलियों के अंदर है वो होती है अपने फ्लेंजिस। ठीक है, फ्लेंजिस होती है। तो देखो यहां पर प्रत्येक अग्रपात में ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिस ये अपनी पाई जाती है। अब देखो अब अपने स्टार्टिंग के अंदर जो अपने पूरे कंकाल के ऊपर बात की थी, तो यहां पर जो अपने शब्द देख रहे हैं, शब्दों के अंदर इस शब्दों के आधार पर अपने बता सकते हैं इसमें कितनी हड्डियां हैं। देखो ह्यूमरस कहां पर, यहां पर पाई जाती है, तो क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जाता है ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है हाथ में, पैर में, सिर में या फेशियल मतलब कि फेस के ऊपर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ह्यूमरस यहाँ पर, रेडियो और अल्ना यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में देखो उसके बाद में है कार्पल। कार्पल जो है यहाँ पर 8 हड्डियां पाई जाती है, पूछ लिया जाता है ये कार्पल की कितनी हड्डियां, तो कार्पल की 8 हड्डियां अपने पाई जाती है। उसके बाद में मेटाकार्पल, मेटाकार्पल की कितनी हड्डियां, देखो 5, 1 2 3 4 5, 5 अंगुलियां और 5 मेटाकार्पल। उसके बाद में फ्लेंजिज, फ्लेंजिज कितनी है, 14 है, ये खुद आप काउंट कर सकते हैं हाथ में। देखो एक अंगुली में 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, लेकिन अंगूठे में अपने कितनी होती है, 2 हड्डियां होती है, तो फ्लेंजिज जो होती है वो अपनी कितनी होती है, वो 14 हड्डियां होती है। उसके बाद में देखो श्रोणी मेखला। ठीक है, श्रोणी मेखला मतलब अब किसकी बात आ जाएगी, अब श्रोणी मेखला के अंदर बात आएगी पैर की।
पैर के अंदर आप सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि पैर के अंदर सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है, फीमर होती है, ठीक है। उसके बाद में घुटने के ऊपर जो पाई जाती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पटेला, ठीक है। घुटने के नीचे देखो, जैसे हाथ में 2 है, पैरों में भी नीचे 2 हड्डियां पाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है, टीबिया और फिबुला, ठीक है। अब देखो उसके बाद में जैसे हाथ में यहां पर था, उसी तरीके से पैरों में भी अपने जो है वो पार्ट में बांटा गया है। देखो टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेज। घुटने की अस्थि को क्या बोला जाता है, पटेला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो कर्ण अस्थियां, मतलब कान के अंदर कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कान के अंदर जो है अपनी छोटी छोटी 3 अस्थियां पाई जाती है, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपिज हड्डी बोला जाता है वो अपने कान में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी जो है वो फीमर है, सबसे छोटी कौन सी है, वो है अपनी स्टेपिज हड्डी। और कहाँ पर पाई जाती है, फीमर पाई जाती है जांघ के अंदर, मतलब पैर के अंदर। और जो स्टेपिज हड्डी है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो अपने कान के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मॉडर्न टाइम है, तो क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा हटके पूछेगा। मतलब प्रश्न ये दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी हड्डी कर्ण में नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, ठीक है। कौन सी नहीं पाई जाती, तो फर्स्ट ऑप्शन है देखो मेलियस, टीबिया, इनकस और स्टेपिज। अब देखो जनरली क्या होता है, अपना ने याद किया होता है कि सबसे छोटी हड्डी कान के अंदर स्टेपिज, तो सबसे पहले ऑप्शन देखते ही अपने क्या करते हैं, स्टेपिज के ऊपर जो है वो टिक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को इसमें कौन सी नहीं पाई जाती वो वाली बतानी है। और साथ ही साथ में अपने ये याद नहीं करते, मेलियस और इनकस याद नहीं करते, लेकिन ये भी अपने को याद करना है, क्योंकि प्रश्न जो बनेगा थोड़ा सा यूनिक बनेगा, तो यहां से प्रश्न जो है अपना बन सकता है। अब देखो इसके अंदर करेक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेलियस होता है, इनकस होता है, स्टेपिज होता है, लेकिन टीबिया जो है, टीबिया फिबुला जो है वो पैरों में पाया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये अपना हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखो अब कर्ण अस्थियां मेलियस हो गया, इनकस हो गया, स्टेपिज हो गया। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो स्टेपिज हड्डी जो है सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। उसके बाद में देखो फीमर सबसे लंबी हड्डी है, सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो फीमर जो है सबसे लंबी अस्थि होती है, ठीक है। तो ये हड्डियों का जो डिवाइडेशन था, ये हड्डियों का डिवाइडेशन तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अपने जो बात करेंगे वो संधियां, मतलब 2 हड्डियां जिस जॉइंट पर मिलती है तो वहां पर भी अलग अलग टाइप के जॉइंट होते हैं। कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर कोई मूवमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। जैसे जबड़ा हो गया, जबड़ा देखो नीचे वाला अपना मूवमेंट करता है, लेकिन ऊपर वाला जबड़ा कभी भी ऊपर मूवमेंट नहीं करता, ठीक है। तो ये अचल संधि हो गया। कुछ होते हैं वो आंशिक चल संधियां होती है, जैसे आंशिक चल संधियां, जैसे फेफड़े होते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का अपने मूवमेंट करवा सकते हैं, लेकिन ज्यादा उसको मूवमेंट नहीं कर सकते, तो आंशिक चल संधियां, ठीक है। कुछ जो होती है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से चल सकती है, वो चल संधियां होती है। जैसे अपने यहाँ की जो अस्थि है, यहाँ का जो होता है ये पूरा 360 डिग्री पे घूम सकता है, तो वो चल संधि होती है। और कुछ ऐसी होती है जो लिमिटेड चल सकती है, मतलब एक दिशा में गति कर सकती है। जैसे मान लो ये वाला अपना हाथ है, तो मैं ऊपर की तरफ गति कर सकता हूँ, लेकिन क्या नीचे की तरफ ये हाथ जो है एक लिमिट के बाद में गति कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक अलग प्रकार की संधि पाई जाती है। तो अब बात करते हैं संधियों के ऊपर। देखो एक होती है चल संधि, एक होती है आंशिक चल संधि, और एक होती है अचल संधि, मतलब जो बिल्कुल ही मूवमेंट करती नहीं है, वो चलती ही नहीं है, ठीक है। अब देखो चल संधि, ठीक है। अब देखो चल संधि के अंदर देखो कंदुक खलिका संधि, ये कौन सी संधि होती है, देखो किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है, ठीक है। कंदुक खलिका संधि, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या होता है, कैविटी जैसी होती है, मतलब कि जैसे ऊपर यहाँ पर जो है वो इस तरीके से होता है, और इसके अंदर जो है वो हड्डी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो अच्छी तरीके से मूवमेंट जो है 360 डिग्री कर सकती है। इसको क्या बोला जाता है, कंदुक खलिका संधि। देखो कि यह किसी भी दिशा में घुमाई जा सकती है, यह श्रेणी व अंश मेखला में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप एग्जाम्पल इसके जरूर याद करें, ठीक है। तो ये श्रोणी मेखला, मतलब हाथ यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा मूवमेंट कर सकता है, तो अंश मेखला। श्रोणी मेखला के अंदर देखो पैर जो है अपने चारों दिशा के अंदर वह मूवमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पैर दिखा नहीं सकता, आप खुद जो है इसको महसूस करें, ठीक है। उसके बाद में देखो कब्जा,
ये एक दिशा में मूवमेंट कर सकती है। देखो ये जो हाथ है यहाँ पर, देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक कब्जा होता है जो जिसके कारण से इससे ज्यादा जो है मूवमेंट नहीं हो सकता। अब कब्जा एक तरीके से और भी देख सकते हैं, जैसे घर के अंदर क्या होता है, गेट जो होता है वो एक साइड में ही खुलता है, मतलब कब्जा लगा होता है। जो कब्जा जहां पर लगा होगा वहां पर मूवमेंट जो होगा वो एक दिशा में होगा। जैसे कोहनी की अस्थि और अंगुली की अस्थि, अब लो अंगुली इससे ज्यादा देखो नहीं घुमा सकते, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, कब्जा संधि हो जाएगी। अब देखो खूंटी, खूंटी अस्थियां कौन सी होती है, यहाँ वाली जो अस्थियां होती है ना, ये होती है अपनी खूंटी अस्थियां, ठीक है। इस प्रकार की संधि एक धुरी पर गति करती है, ठीक है, एक धुरी पर। देखो ये देखो शीर्ष एटलस व कशेरु की गति, ये फिर से आ गया। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहली अस्थि जो है कशेरु की वो क्या होती है, वो अपनी एटलस होती है, ठीक है। तो एटलस जो है वो अपनी धुरी पर गति करती है, इसको क्या बोला जाएगा, खूंटी अस्थियां बोला जाता है। उसके बाद में देखो विसर्पी संधि। देखो विसर्पी का मतलब क्या होता है, वो सर्प की तरह एक दूसरे के ऊपर क्या करते रहते हैं और फिसलते रहते हैं, ठीक है, तो उनको बोला जाता है विसर्पी। इस प्रकार की अस्थियां एक दूसरे पर विसर्पण करते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये वाला जो अपना है ना, रेडियो अल्ना जो होती है, मतलब यहाँ पर ये जो दोनों एक साथ में होती है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, विसर्पण करती रहती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर घूमती रहती है, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है विसर्पी संधि। ये कौन सी होती है, देखो रेडियो व टीबिया फिबुला। देखो रेडियो अल्ना और टीबिया फिबुला जो होती है वो विसर्पी संधि होती है। उसके बाद में देखो आंशिक चल संधि। इस प्रकार की संधि में अस्थियों के मध्य थोड़ी सी गति पाई जाती है। आंशिक चल, थोड़ा बहुत चल पाता है, ज्यादा नहीं चल पाता है। जैसे अपना यहाँ की जो वक्ष स्थल की जो हड्डियां होती है, पसलियां होती है, ये थोड़ा आंशिक थोड़ा सा जो है मूवमेंट कर सकती है, इनको आंशिक चल संधि बोला जाता है। अचल संधि जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती, जैसे अपनी खोपड़ी की अस्थियां हैं, ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती। जैसे ऊपर वाला जबड़ा है, ये बिल्कुल भी मोशन नहीं करता, कोई भी गति नहीं करता, इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, अचल संधि बोला जाता है। तो टॉपिक हो गया अपना कंप्लीट, ठीक है। पूरा पूरा एनसीईआरटी के साथ में लक्ष्य गाइड तक इसके अंदर जो है वो कवर किया गया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।